आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष बुलंदशहर ज़िले के अंदर एक अजीम शख्सियत जिनके ग्रैंडफादर आज़ाद साहब ने यहाँ पर जो है एजुकेशन की दुनिया के अंदर और इंसानियत की दुनिया के अंदर सभी के दिलों के बेताज बादशाह रहे और कहीं ना कहीं इंसानियत जो है परम धर्म मानकर सभी सब समाज की जनता के लिए और अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए एक ऐसी धन दौलत छोड़ के गए जिसकी रस्सी को पकड़कर पूरे परिवार के सभी सदस्य एजुकेशन के साथ साथ मानवता को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अलग अलग मुकाम पर पहुँचे और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल लाइन के अंदर जो है परिवार से जो है डॉक्टर अकबर सलीम साहब जो कि MBBS MS हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और बेहतरीन सर्जन होने के नाते बाहर भी इन्होंने प्रैक्टिस की है और हमेशा अपने मुल्क से बाहर तकरीबन 10-12 कंट्री जिसमें डोमेस्टिक से लेके बाहर तक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया और कहीं ना कहीं अशोक की लाट का मान सम्मान बढ़ाया और सर्वोपरि इंसानियत का तकाज़े को देखते हुए हमेशा एक हिंदुस्तानी का परचम लहराते हुए हिंदुस्तानी की डिग्निटी को कायम रखा, जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर और बाहर हमेशा जितने भी हमारे भारतीय प्रोफेशनल लोग हैं हमेशा वो झंडा कायम किए हुए हैं। उसी की बानगी हमारे डॉक्टर अकबर सलीम साहब, जो कि हम आप पहुँचे हैं पल्लव विहार बुलंदशहर सिटी में डॉक्टर अकबर सलीम आई सेंटर और हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, बेखौफ आवाज़ में आपका खैर मकदम है और तहे दिल से अपने व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपकी मोहब्बत और आपका ये जज्बा कि घर लौट चलें कि आप एक प्रोफेशनल खिदमत को देने के लिए अपने सरजमी के लिए आए और अपने सेक्रीफिकेशन करके ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको तहे दिल से विद फैमिली आपको अपने तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके व्यूअर्स का भी, और मेरी तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस एंड ग्रीटिंग्स। और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पिछले 17 साल से बाहर था और उसमें 7-8 कंट्रीज़ को मैं HOD रहा हूँ, उनको मैंने हेड किया है हॉस्पिटल्स को। उसके बाद अब बुलंदशहर का फ़ैसला मैंने लिया यहाँ आने के लिए एंड आई फील नाइस। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद क्योंकि बुलंदशहर में हमारे पास वो टेक्निक, वो क्वालिटी केयर, आई केयर स्पेशली नहीं है जो कि होनी चाहिए। राइट। इस बात का अंदाज़ा क्योंकि मैं अपने पापा से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा, यहाँ के लोगों से, दोस्तों से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा, तो मुझे ताज्जुब रहा और शौक़ रहा इस बात का कि मतलब एक इस लेवल की हर चीज़ के लिए दिल्ली जाना है, वहाँ जाना है, नोएडा जाना है, बुलंदशहर का हर इंसान वहीं जा रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बुलंदशहर में ही वो सब जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो ला के यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए और आप लोगों की दुआ से मैं यहाँ पर हूँ। और तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं, ख़ासतौर से बुलंदशहर जितने हमारे NRI हैं वो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम चाहेंगे थोड़ा डिटेल में जो है आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं ताकि उनके जो अजीज़ व अकारीब, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके गार्जियंस जो भी उनको आंखों की परेशानियाँ हैं सर्जरी से मुतालिक कम से कम वो आपसे ओपिनियन लें और कहीं ना कहीं आपसे रुजू करें और कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी और आपके इस हुनर से और आपके इस जज्बे से वो कम से कम अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है सपोर्ट कर सकें और मेडिकल लाइन में उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके आपके ज़रिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत ब्रीफ में शुरुआत से बताता हूँ कि मैंने 2004 में अपना MS कंप्लीट किया था AMU अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद वहीं पे 3 साल में रेटिना में जो आँख का पर्दा होता है उसका मैंने स्पेशलाइजेशन किया, सीनियर रेजिडेंटशिप उसमें की और वो करने के बाद फिर मैं जॉब करने के लिए चला गया चेन्नई। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके। चेन्नई में 2 साल रहने के बाद फिर मैं गया मॉरिशस रहा 4 साल, फिर वहाँ से सेशेल्स वहाँ रहा 2 साल, उसके बाद युगांडा, रुवांडा, नाइजीरिया, मेडागास्कर, ये सारे कंट्रीज़ मैंने कवर किए और आप लोगों की दुआ से जहाँ भी मैं गया एज हेड ही गया वहाँ पे जाके। और मेरी जो मेन स्पेशलिटी है वो है रेटिना, जो कि आँख का पर्दा है। राइट। जो कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसमें बहुत लोग ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं करते, तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है और उसकी सर्जरीज़ मैं करीब 15,000 कर चुका हूँ, 15,000। माशाल्लाह, इज़ ग्रेट।
थैंक यू सो मच। प्यारे वर्ष देखिए कि अपने आप में कितनी सो अमेजिंग, सो फंटास्टिक, ये बहुत बड़ी बात है सब बुलंदशहर वासियों के लिए कि बुलंदशहर के एक बेटे और मिडिल फैमिली के बेटे और एक जो सर्जन है हमारे सामने इस वक्त एज ए डॉक्टर बैठे हुए हैं, 15,000 सर्जरी रेटिना की कर चुके हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत है, सो अमेजिंग। जी डॉक्टर साहब, गो अहेड प्लीज। जी, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, बहुत मुश्किल केसेस भी आते हैं, लेकिन एज एचओडी मुझे सबको हैंडल करना होता है। तो इतने देशों में काम करने के बाद और इंडिया में भी इतने सिटीज़ में काम करने के बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है 17 साल से पिछले। उसके अलावा मैं जो है मोतियाबिंद, आपने नाम सुना होगा, उसको भी, जी हाँ, वाइट कैटरेक्ट, उसका भी ऑपरेशन करता हूँ, उसका भी इलाज करता हूँ। और एक आपने शायद नाम सुना हो ग्लोकोमा, काला मोतिया, उसको भी मैं, उसका भी इलाज करता हूँ। रेटिना मेरी मेन स्पेशलिटी है, लेकिन मैं इसके अलावा कैटरेक्ट और काला मोतिया दोनों को कवर करता हूँ। और सब मिला के तो अराउंड आई कैन नॉट रियली काउंट, बट इट हैज़ टू बी ओवर 20,000 सर्जरीज ऑल ओवर, 20,000। ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन डॉक्टर सो मच, थैंक यू सो मच। प्यारे बस, मैं आपकी तरफ से दोबारा से बधाई देता हूँ। तकरीबन 20,000 सर्जरी कर चुके हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, रेटिना के स्पेशलाइज हैं डॉक्टर साहब। आपकी तरफ से प्यारे वर्ष मैं फिर से दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो मैसेज पहुँचाना चाहूँगा आपके व्यूअर्स तक, आपके इस चैनल के ज़रिए, कि बुलंदशहर में अब तक हमारे पास वो टेक्निक और वो स्पेशलाइजेशन रेटिना का नहीं था जो होना चाहिए, जो कि और शहर में है। दिल्ली जाना पड़ता है लोग, बल्कि यहाँ से मैंने देखा है चेन्नई का नाम लेते हैं, शंकर नेत्रालय, जब रेटिना की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाते हैं, शंकर नेत्रालय। तो वो सब इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, वो सब हेड करने के बाद मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ और इतना एक्सपीरियंस है कि यहाँ बुलंदशहर में वो सारे डिफ़िकल्ट केसेस, वो सारे मुश्किल केसेस मैं हैंडल कर सकता हूँ, और आप लोगों की दुआ से करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। बुलंदशहर के आवाम को, बुलंदशहर के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो ये टाइमिंग आपके ज़रा बता, ईच एंड एवरीथिंग आप बता दें, क्योंकि आपको सभी दर्शक देख रहे हैं, खासतौर से बुलंदशहर वासी, जो कि मेरा मानना है 25 से 30-35 हज़ार जो है मिडिल ईस्ट में है, बराह रास्त आपको देख रहे हैं। प्लीज़ गो अहेड। जी हाँ, मेरे टाइमिंग्स जो हैं वो संडेज़ में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और मंडे टू सैटरडे यानी कि पीर से लेके शनिचर तक, मंडे 10 से 2 बजे तक, और शाम को 5 से 7। वीकडेज़ में मंडे टू सैटरडे 5 से 7 भी है, और सुबह के सेशन में 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। ये मेरा टाइमिंग्स रहेगा। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये मशीन में क्या क्या सेटअप जरा हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं प्लीज। प्यारे वर्ष देखिए, नया सेटअप, अभी नया यहाँ पे इन्होंने क्लिनिक बनाया डॉक्टर साहब ने। इसको बोलते हैं स्लिट लैम्प। इसको हम आई का जो एक क्रॉस सेक्शन है जो पूरी आंख को देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे इसको एक तरह का माइक्रोस्कोप है ये, जो कि लिविंग टिश्यू को एग्जामिन करता है। पेशेंट को यहाँ पे बैठाते हैं और उसकी आंख को यहाँ पे फोकस करके, डॉक्टर यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पर होता हूँ, और देखते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेशल लेंसेज हैं, इस पे लगा के हम आपकी आंख का, किसी भी मरीज की आंख का पर्दा तक देख सकते हैं, और उसकी जो नस होती है, मतलब बहुत पिछला हिस्सा जो कि सामने से आसानी से नहीं दिखता है, वो देख सकते हैं, उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वो भी अब तक बुलंदशहर में नहीं है, अवेलेबिलिटी। जी हाँ, एग्जामिन मतलब भी नहीं कर सकते लोग। इलाज करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एग्जामिनेशन भी नहीं होता। 10 सेकेंड। प्यारे वर्ष देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है, बुलंदशहर में पहला क्लिनिक है, पहली मशीन ही ऐसी है, ऐसे सर्जन है पहले जो रेटिना की यहाँ पे जांच तक नहीं हो पाती, जिसके लिए हमारे बुलंदशहर वासियों को, मरीजों को जो है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जाना पड़ता था, या साउथ इंडिया जाना पड़ता था। वो सारी अपनी सरजमी, अपने बुलंदशहर सिटी के अंदर, भूर चौराया, पल्लव विहार के अंदर डॉक्टर अकबर सलीम क्लिनिक आई सेंटर के यहाँ पे मौजूद है, और बहुत ही तसल्ली से और हर तरीके से प्रोफेशनलिज्म के साथ ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ एक बार ज़रूर यहाँ पे एक बार विज़िट करें। कोई भी डिफ़िकल्टी है, ओपिनियन लेना है, डॉक्टर साहब यहाँ पे अपने टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया है। और कोई भी आपको बाहर से भी आपको डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा। जितने NRI हैं हमारे, वो भी कंसल्टेंट कर सकते हैं टेलीफोन पे बाहर से। तो जी डॉक्टर साहब, और क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास अब वो टेक्निक, रेटिना की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अब मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लेने के बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे बुलंदशहर के लोगों के लिए, आसपास के शहरों के लोगों के लिए,
कि वो ऐसा ना हो कि फिर से चेन्नई जाना पड़े हर चीज़ के लिए, दिल्ली जाना पड़े या और कहीं जाना पड़े, दूर दूर जाना पड़े। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। Obviously. मेरे अपने रिश्तेदार मैंने देखा है, उनको मेरठ जाते हैं और दिल्ली जाते हैं, लेकिन बुलंदशहर में वो उनको एक्सपर्टीज़ नहीं मिलती है। तो मेरा मैसेज ये है कि सपोर्ट करें, आप हमारे लिए दुआ करें, और यहाँ के लोगों के लिए वो एक्सपर्टीज़ मैं लेकर आया हूँ और उसका पूरा इस्तेमाल करें, और आपके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे व्यूअर्स, देखिए कितनी बहुत ही डॉक्टर साहब, पूरा परिवार, सब लोग जानते हैं आज़ाद फैमिली को। बुलंदशहर के अंदर किसी से परिचित के ये फैमिली मोहताज नहीं है। और डॉक्टर अकबर सलीम साहब जो हैं, देखिए कितने सोबरनेस से जो है अपने खिदमत के लिए बाहर अपने जॉब छोड़ के एचओडी रहे हैं वहाँ पे, हर डिपार्टमेंट के अंदर जिन मुल्कों में वहाँ पर बड़े बड़े मल्टीपल उसमें अस्पतालों के अंदर एचओडी का उसमें भार संभाला है इन्होंने। बड़ी बहुत ही स्पेशलाइज और बहुत ही अपनी कर्मठ और ईमानदारी, डेड ऑनेस्टी के साथ में वहाँ पे हमेशा जो है खिदमत की है और हमेशा दिलों में राज किया है। और कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान के परचम को, तिरंगे को, परचम को, झंडे को गाड़ने का काम किया है। और इनको काफ़ी कंट्री के लोग इनको वापस आने को नहीं कह रहे थे, कह लेंगे आपको हम यहीं पे रहें, आप पूरी फैमिली के साथ में। नेशनलिटी का भी ऑफ़र था, लेकिन घर वाले और बुलंदशहर की तकाजे की वजह से कि अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो वालिदैन ने, इनके माता पिता ने इनको डॉक्टर बनाया है, उस कर्ज़ की अदायगी के लिए ये फ़ौरन अपने बाहर की जॉब छोड़कर और यहाँ आ गए और यहाँ पल्लव विहार में एक क्लिनिक की शुभारंभ कर दिया है, इब्तदा कर दिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है प्यारे व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से आपसे तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर साहब से ओपिनियन लें और कोशिश करें, कहीं भी रेटिना, आँख की कोई भी प्रॉब्लम, समस्या आती है तो डॉक्टर साहब को प्लीज़ एक बार ज़रूर मौका दें। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से बाहर एक इंसानियत के लिए अपने प्रोफेशनल के मुतालिक हमेशा दिलों पे राज करके आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है एक्सपर्टीज़ का रेटिना के उसमें, जो कि बुलंदशहर और आसपास किसी ज़िले में बहुत कम है। अलीगढ़ में शायद एक आध के शायद हो, बुलंदशहर में कोई नहीं है। पहले डॉक्टर साहब स्पेशलाइज हैं हमारे रेटिना में। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे व्यूअर्स, तो आप एक बार ज़रूर मौका दें और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सेटिस्फाई होंगे और आप लोग फ़ख्र करेंगे, गर्व करेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब जो कि बुलंदशहर के बेटे हैं, वो दुनिया को छोड़कर अपनी मातृभूमि के लिए, मानवता के लिए, अपने देश के लिए, सर समाज की जनता के लिए यहाँ पर दोबारा से खिदमत करने के जज्बे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनको हर तरीके से, हर डायमेंशन में इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमत का हम अपने मरीज़ों को इनकी खिदमत लें और इनकी एक्सपर्टीज़ से जो है अपने मरीज़ों को राहत देने का काम करें। तो प्यारे व्यूअर्स, ये एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, बुलंदशहर सिटी में पल्लव विहार है। आरटीओ से आगे जगह अगर हम चौराहे से आ रहे हैं और भूड़ चौराहे के पल्लव विहार कॉलोनी में डॉक्टर अकबर सलीम क्लिनिक, यहाँ पर इनका रेसिडेंस में ये क्लिनिक है। तो प्लीज़ आप बड़े मेहरबानी, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डॉक्टर साहब की आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, हमेशा की तरह से मुझे आप पे फ़ख्र है, तहे दिल से आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से। और जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा आपके इस चैनल पर हमेशा कसौटी पर वही चीज़ें आती हैं जो जनता, सर समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए, और कसौटी पर कम से कम उनका विश्वास, उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज़ और उनका हुनर और टैलेंट, उनको ही मैं कवर करता हूँ आपके लिए, ताकि हमेशा आपके परिवार के लोग या आप जब भी यहाँ पर उस वीडियो को देख के कम से कम इस चैनल के माध्यम से आपको फ़ायदा पहुँचे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित में और समाज को हम जोड़ने का काम करें और देश के विकसित होने के उसमें हम जो है एक कड़ी बनने का काम करें। तो प्यारे व्यूअर्स, छोटी सी ये पुलिया का काम करता है बेखौफ आवाज़ न्यूज़। तो प्यारे व्यूअर्स,
आप अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूर आप यहाँ पे एक बार सेवा का डॉक्टर साहब को मौका दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। रिव्यू में हम आगे फिर इंशाल्लाह ईद बाद फिर डॉक्टर साहब को कवर करेंगे। और इस वक्त क्योंकि रात में मैं आया हूँ यहाँ पे, और आज सभी को ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में जितने भी और NRI जितने भारतीय बाहर हैं मिडिल ईस्ट और कनाडा अमेरिका, सबको चैनल की तरफ से सभी व्यूअर्स की तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत सपरिवार शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। आपको तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।